बारे में कि बिजनेसमैन है, क्या विकास करेंगे बिहार में? अब देखिए, मैंने आपसे ये दोबारा क्यों पूछा? चल रहा है भाजपा का और आप अगले दिन क्या कहते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो आप व्हाइट कॉलर हैं, सीधी सी बात है। बीजेपी के एजेंट प्रशांत किशोर। तो कहने को तो फिर ये टिकट नहीं देती है तो भी हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आप अपने कैंडिडेट को देख के वोट करें, जो कैंडिडेट आपका सुने, आपके घर तक पहुंचे। क्योंकि जीतने के बाद आदमी अब सिर्फ गायब हो जाता है, हेलीकॉप्टर में बैठ के आपके घर नहीं पहुंचता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अकबरपुर दस्तक। मैं राजा कुमार। आज उपस्थिति है सोनसिहारी गांव में। यहाँ पे हमारे प्रिय मित्र हैं जो लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, मुमताज आलम हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अकबरपुर दस्तक में स्वागत है सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका और आपके अकबरपुर चैनल का कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। जी। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज आलम हुआ और मैं लोकसभा प्रत्याशी भी गौतम बुद्ध नगर यूपी से रहा हूँ। और अभी हम लोग जो मैं और मेरी टीम जो है विधानसभा देखने तैयारी कर रही है, लड़ने की तैयारी कर रही है नवादा विधानसभा 237 नंबर। तो क्या तैयारी आप कर रहे हैं? तैयारी भी हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ की बदहाली, यहाँ की बेहाली, जो पानी की प्रॉब्लम सबसे पहले हमारे सामने आ रही है। सड़क रास्ते की दिक्कतें हमें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ रही है क्योंकि हमारी गाड़ी भी अंदर घुसती है, हम भी खुद जाते हैं, हम चीज़ वो खुद महसूस कर रहे हैं कि सही में ये जमीनी स्तर पे बहुत बड़ी दिक्कत है। जबकि आपका जन्मभूमि है नवादा विधानसभा में, तो आपका क्या लग रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए 2025? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पे, और बदलाव ही जनता का अच्छा राज होता है। और जनता को इस बार फैसला कर लेना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अभी वर्तमान की सरकार है सेंट्रल में, जैसे आप देख रहे हैं मोदी जी बिहार आते हैं तो सिर्फ ये कह के जाते हैं कि हमने आपको ट्रेनें दी। अरे क्यों दे दी ट्रेनें? कारखाना देते जिससे कि यहाँ के लोग यहाँ पे रहते। आप ट्रेन देके जा रहे हो, आपकी मानसिकता यही है कि आपको लेबर चाहिए। अपने गुजरात जाते हो तो गुजरात भाइयों के लिए क्या कहते हो, हमने आपके लिए यहाँ कारखाना बना दिया, हमने आपके लिए यहाँ पे ये काम करवा दिया, और हमें सिर्फ खटने के लिए हमारे लिए ट्रेनें दे दी। तो ये मानसिकता हमारी सरकार की अभी सेंट्रल में बैठी है, उसको जवाब देना का काम हमारी बिहार की जनता करेगी। 2025 में क्या कुछ करना है बिहार? 2025 में क्या, चुनाव पहले तो लड़ना है और जनता का प्यार स्नेह मिलेगा और काम करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आवाज़ उठानी है, विधानसभा में लड़ना है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना है। क्यों भाई, देखिए हम तो अकेले हैं। अभी जन स्वराज से हमने आवेदन किया है, अगर हमें जन स्वराज टिकट देती है और मजबूती से अपनी बात रखने का मौका देती है तो सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम और हमारी पार्टी करेगी। क्या लग रहा है कि आप जन स्वराज में जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है बदलाव होगा कुछ? नहीं, बदलाव दिख रहा है जी। बदलाव दिख रहा है। आप भी देख रहे होंगे, बड़े बड़ी कहते हैं यहाँ पे। अभी हिसुआ में प्रोग्राम हुआ था, अभी गया में प्रोग्राम था, परसों तरसों था। तो काफ़ी जन सैलाब वहाँ पे उमड़ रहा है, खुद आ रहा है, बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ रहा है। तो ये जनता का दिख रहा है, मोहब्बत और प्यार दिख रही है, और आने वाले टाइम में जनता जो है अपना आशीर्वाद भी देगी। जिस तरह से बिहार सरकार जो बोलते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं जो बिजनेसमैन है, इस पर क्या कुछ बोलेंगे? क्या कहा आपने? समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब जो मौजूदा सरकार है, हाँ। जो बोलते हैं प्रशांत किशोर के बारे में कि बिजनेसमैन है, क्या विकास करेंगे बिहार में? अब देखिए, मैंने आपसे ये दोबारा क्यों पूछा जी कि आपने बिजनेसमैन की बात करी है। यहाँ बिजनेसमैन मेन कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी और योगी जी हैं। इनको सिर्फ बिजनेसमैन का चेहरा दिखता है। अभी वक्फ बोर्ड चल रहा था मामला, बहुत से लोगों ने क्या कहते हैं अंबानी के ऊपर मामला उठाया कि वक्फ बोर्ड पे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे उनका घर बना हुआ है। तो भैया, मित्र उनके आपके मोदी हैं, तो मोदी जी को ऐसा लेटर, ऐसा पत्र लिखा, ऐसा बात बोला कि पूरा कानून ही चेंज कर दिया ताकि उनके घर पे कोई उंगली ना उठा पाए। तो बिजनेसमैन कौन हुआ? मोदी जी हुए। सही, बिल्कुल हुए। वो सिर्फ बिजनेसमैन की बात करते हैं, बिजनेसमैन को आगे बढ़ाते हैं। उनके राज में जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके राज में भागे हैं। सारे बड़े कांड उनके राज में हो रहे हैं, और फिर भी वो साफ सुथरे हैं, व्हाइट कॉलर हैं। अभी कांग्रेस से जितने लोग छूट के आए हैं, जो भी ब्लैक कॉलर थे, वो सारे उनके वॉशिंग मशीन में धुल के व्हाइट कॉलर हो गए। तो ये क्या है? अगर आपके ऊपर चाबुक चल रहा है भाजपा का और आप अगले दिन क्या कहते हैं, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो आप व्हाइट कॉलर हैं, सीधी सी बात है। तो बिजनेसमैन की बात है। अगर आप प्रशांत किशोर को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पर ब्लेम लगाते हैं जहाँ पे हम खुद गलत होते हैं। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, और वो हमारे हिसाब से सही चल रहे हैं।
पहला एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में अपनी जय जय नहीं कराता, वो सिर्फ बिहार की जय जय कराता है। बिहार के बारे में सोचते हैं। जब मुंबई में इलेक्शन हुआ था तो बोले थे क्या आपको चाहिए, तो बोले थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बिहारियों को इज्जत मिलना चाहिए। क्या गलत बोले थे? सही बोले। क्या गलत बोले थे? आज बिहार का आदमी बाहर जाता है, बिहारी कह के उसको प्रताड़ित किया जाता है। क्यों किया जाता है? काम भी तुमको बिहारी से लेना है और बिहारी को गाली भी देना है। तो मेरे हिसाब से गलत नहीं बोला है। और वो आदमी एक ऐसा अकेला व्यक्ति है जो यहाँ के लिए सोच रहा है, तो उनकी सोच से ही हम लोग प्रभावित होकर उनके से जुड़े हैं। और ईश्वर ने, अगर भगवान ने मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया, तो यहाँ की जनता की बात को हम आगे पहुँचाने का भी काम करेंगे। और जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उसको रोकने का काम मजबूती से करेंगे। प्रशांत किशोर जी का मेन मुद्दा होता है कि पलायन रोकना, वही मेन चीज़ है, रोकना है। और बिहार का सुंदर राज्य और बिहार का नाम तब होगा जब बाहर से वर्कर काम करने यहाँ पे आएगा। अभी तो यहाँ से वहाँ जा रहा है। आप ट्रेन की टिकट देख लीजिए, इतने ट्रेन मोदी जी ने दिए हैं, फिर भी आज की डेट में अभी सर्च कर लीजिए दिल्ली के लिए कोई ट्रेन हो तो वेटिंग ही आएगी। क्यों आएगी? कि बेचारा यहाँ का आदमी मजबूर है, यहाँ कुछ काम नहीं है, पड़ा है ऐसे ही। लाइट है तो वोल्टेज नहीं है, पानी है तो उसका प्रेशर नहीं है जो घर तक पहुँचे। वैसे कहने को कल जल नल का चला रखा है इन्होंने अभियान, लेकिन ज़मीनी स्तर पे यहाँ कोई काम नहीं है। सिर्फ कागज़ में पूरा खाना पूर्ति हो रखी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं है। अधिकारी लोग सुनने को तैयार नहीं है। भाई नीतीश राज चल रहा है, उसमें ऐसे ही चलेगा। लालू के टाइम पे जंगल राज था, इनके टाइम में मनमानी राज चल रहा है। आरजेडी वाला आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में बोलते हैं कि भाजपा के एपी के एजेंट प्रशांत किशोर। तो कहने को तो फिर ये नीतीश के ही बोल सकते हैं, खाली भाजपा के ही क्यों बोल रहे हैं? तो सबके ही बोल सकते हैं, कांग्रेस का ही बोल सकते हैं, भाजपा का ही बोल सकते हैं, सबका ही बोल सकते हैं। सबके मदद की, सबका ही मदद, किसको मदद नहीं किया? अगर लालू जी कहेंगे तो लालू जी का भी कहीं ना कहीं मदद किया है इन्होंने। नीतीश का भी किया है, 10 मुख्यमंत्री दिए हैं, 1 प्रधानमंत्री दिया है। अब सलाह की बारी रही, भाई सलाहकार थे तो सलाह सबको दी इन्होंने, तब तक उनका काम था। आज वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, आज बिहार की जनता को सलाह दे रहे हैं। अब बिहार की जनता डिसाइड करेगी ना कि उनको सलाह माननी है या नहीं माननी। अपने लिए तो वो वोट मांग ही नहीं रहे। और हम लोग भी जब रास्ते में निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो हम भी अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे, उनके विकास के लिए वोट मांगेंगे। आप अपना विकास चाहते हैं तो वोट देना। निवेदन है नवादा की जनता से कि सिर्फ अपने लिए वोट करें, अपने विकास के लिए वोट करें। धन्यवाद। जिस तरह से बोले हैं, आपका क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।